कभी अपने मन को बस चुपचाप बैठकर देखा है? हमारे अंदर ना एक और ही दुनिया चलती रहती है जो बाहर की नहीं है, पर हम सबसे ज्यादा उसी में जीते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि कभी-कभी ये अंदर की दुनिया बाहर वाले से भी ज्यादा असली लगने लगती है। इसी को लेकर महर्षि पतंजलि एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, मन अपनी ही सृष्टि रचता है और फिर उसी सृष्टि को खा जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि भाई मन अपनी ही बनाई दुनिया को कैसे खा सकता है, पर जरा सोचिए, हर दुख, हर डर, हर चिंता, ये सब क्या है? ये मन की ही तो बनाई हुई तस्वीरें हैं जिन्हें वो दिन रात चबाता रहता है। और पता है, इसी वजह से पतंजलि योग सूत्र का एक सूत्र इतना खतरनाक माना गया है कि अगर उसे कोई बिना तैयारी के समझ ले तो उसका पूरा साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क, मतलब सोचने समझने का पूरा ढांचा ही हिल सकता है। तो सवाल ही उठता है कि आखिर वो खतरनाक सूत्र है क्या जो मन के इस जाल को तोड़ सकता है? तो चलिए अब सीधे उस सूत्र पर आते हैं। ये वो सूत्र है जिसे पतंजलि योग सूत्र में किसी भी साधक की सबसे गहरी परीक्षा माना गया है। सूत्र है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। शब्द बहुत छोटे हैं, लेकिन इनके अंदर एक ऐसा धमाका छिपा है जो मन की पूरी बनावट को ही बदल सकता है। तो इसका मतलब क्या है? पतंजलि कहते हैं कि जब हम जागरूक नहीं होते तो मन हमें अपनी वृत्तियों का, यानी अपने विचारों और अपनी भावनाओं का ही रूप दे देता है। और सीधे सीधे शब्दों में कहें तो हम वही बन जाते हैं जो हमारा मन उस वक्त सोच रहा होता है। अगर मन में डर है तो हम डर बन जाते हैं, अगर मन में गुस्सा है तो हम गुस्सा बन जाते हैं। अब यहाँ देखिए, दो अवस्थाएं हैं। एक है दृष्टा, यानी देखने वाला, हमारा असली स्वरूप, और दूसरा है देखा हुआ, यानी मन की कहानी का एक किरदार, एक कैरेक्टर। होता यह है कि जब तक हम देखने वाले नहीं बनते तब तक मन हमें देखा हुआ बना देता है। हम कहानी के लेखक नहीं रहते, बस एक किरदार बनकर रह जाते हैं। और बस यही बात इस सूत्र को इतना ज्यादा खतरनाक बनाती है। ये सूत्र हमें ये सच्चाई दिखाता है कि मन हमें हम रहने ही नहीं देता, वो हमें अपनी ही बनाई हुई दुनिया का एक किरदार बना देता है, जो बस वही करता है जो कहानी में उसके लिए लिख दिया गया है। और ये एहसास किसी की भी पहचान की नींव को हिलाकर रख सकता है। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि मन अपनी ये दुनिया बनाता कैसे है और फिर कैसे उसे ही निगल जाता है। सच कहूं तो इस प्रक्रिया को समझ लेना ही आधी साधना पूरी होने जैसा है। देखिए, मन की दुनिया बनाने की ये प्रोसेस 5 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले एक बहुत छोटी सी इच्छा की लहर उठती है। फिर वो इच्छा एक विचार का रूप ले लेती है, जिसके आसपास शब्द और तस्वीरें बनने लगती हैं। इसके बाद कल्पना उस विचार को और बड़ा कर देती है। फिर उस कल्पना में भावना घुल जाती है, डर, प्यार, नफरत, और आखिर में मन इस पूरी अंदर की दुनिया को एक अनुभव की तरह बाहर की दुनिया पर थोप देता है। लेकिन मन सिर्फ बनाता नहीं है, वो अपनी बनाई चीजों को खाता भी है। और ये 3 लेवल पर होता है। पहला है विचारों का चक्र, जहां मन एक ही नेगेटिव विचार को बार बार चबाता रहता है। दूसरा है यादों को बदलना, जहां पुरानी यादें हर बार दोहराने पर और ज्यादा दर्दनाक या कभी कभी तो पूरी तरह झूठी हो जाती हैं। और तीसरा है भावनाओं का भोजन, जहां डर और डर पैदा करता है और गुस्सा और गुस्से को, एक विशिष्ट साइकिल। और यहीं से हम उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां मन का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक खेल सामने आता है। यह है अहंकार का भ्रम, मन का सबसे बड़ा धोखा। मन का सबसे बड़ा धोखा बस एक लाइन में है, जब वो हमारे कान में फुसफुसाता है, मैं ही तुम हूं। ये अहंकार की आवाज है जो हमारी असली पहचान पर ही कब्जा कर लेती है। पतंजलि इसी को अहंकार कहते हैं, मतलब मैं होने का भाव बनाने वाली शक्ति। ये एक नकली चेहरा है, एक मुखौटा है जो मन पहन लेता है ताकि हम ये देख ही ना पाएं कि हमारा असली मैं तो मन के भी परे है, वो तो साक्षी है, दृष्टा है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। जब मन में दुख होता है तो अहंकार कहता है मैं दुखी हूं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि दुख मन में है, हम दुख नहीं हैं। जब मन डरता है तो अहंकार कहता है मैं डरा हुआ हूं। पर सच तो यह है कि डर मन में है। अहंकार मन की हर हालत को हमारी पहचान बना देता है। तो अब बात बहुत निर्णायक मोड़ पर आ जाती है। पतंजलि के हिसाब से मन के इस धोखे का टूटना ही असल में आध्यात्मिक जन्म है, और इसका ना टूटना आध्यात्मिक मृत्यु। दांव पर सब कुछ लगा है। तो फिर रास्ता क्या है? इस जेल से बाहर कैसे निकलें?
चलिए अब समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं, उस रास्ते पर जो पतंजलि ने मन की इस कैद से आजादी के लिए दिखाया है। ये पूरी यात्रा बस एक सवाल से शुरू होती है जो एक साधक खुद से पूछता है। मन की इस पूरी दुनिया को, इन सारे विचारों, सारी भावनाओं को आखिर देख कौन रहा है? बस ये सवाल ही मन से दूरी बनाने की पहली सीढ़ी है। पतंजलि हमें 4 बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स देते हैं। पहला, अभ्यास, बिना जज किए अपने अंदर की दुनिया को रोज देखने की प्रैक्टिस। दूसरा, वैराग्य, मन की कहानियों और डरों पर अपनी पकड़ को ढीला करना। तीसरा, साक्षी भाव, मन में जो कुछ भी चल रहा है उसका बस एक निष्पक्ष गवाह बन जाना। और चौथा, श्वास की एंकरिंग, जब भी मन में ज्यादा तूफान उठे तो बस अपनी आती जाती सांस पर लौट आना। और ये बात बहुत गहरी है कि यहाँ लक्ष्य मन से लड़ना है ही नहीं, बल्कि उसे सिर्फ देखना है। क्योंकि जब मन को देखा जाता है ना, तो वो अपने आप शांत होने लगता है, उसकी ताकत कमजोर पड़ जाती है। और आखिर में हम इस परम बोध पर पहुंचते हैं जो आजादी का बीज है। ये एहसास कि मैं मन नहीं हूं, मैं मन का देखने वाला हूं। जिस पल ये अनुभव गहरा होता है, मन की बनाई दुनिया अपनी पकड़ खो देती है और दृष्टा जाग जाता है, वो जो कभी किसी जाल में नहीं फंसता। और असल में यहीं से अपने असली स्वरूप को पहचानने की यात्रा शुरू होती है।